अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी डेली की रूटीन को एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अपनी वीकली स्किन केयर रूटीन कि मैं शूट से पहले या अगर कहीं जाना है, बाहर जाना है, तो मैं किस तरीके से अपनी स्किन केयर को है मेंटेन करती हूँ। और जब किचन में हम काम वगैरह करते हैं तो हमारा सब्ज़ी बनाते हैं और डिश वॉशिंग करते हैं तो हमारे हाथ जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। और अगर हमें कहीं जाना है तो फिर हम ज़ाहिर है मुँह के ऊपर तो हम जो है वो फाउंडेशन लगा लेते हैं, अब हाथों के ऊपर तो हम इस तरह मेकअप थोप के नहीं जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके हैंड जो है बिल्कुल नीट एंड क्लीन होंगे तो आपको कहीं भी बाहर जाने का मसला नहीं होगा। आप इग्नोर के नहीं करेंगे, आपने कहीं जाना है तो आप बस जो है हाथों पे कोल्ड क्रीम लगाएंगे और आपका जो काम है वो हो जाएगा। तो वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी और थोड़ी सी अपनी आप लोगों से रूटीन शेयर करूँगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ऑफ कैमरा ऑन कैमरा इसी तरह से चलता रहेगा। ये मेरा एक पीस है जो मैं सेल से लेकर आई थी, 200 का ये मैं पीस लेकर आई थी। वेलवेट का ये पीस है, एक पर्दा सा बना हुआ है और कट पीस की दुकान से मैं लेकर आई थी। इसका मैंने आज ट्राउज़र बनाना है अपना, और ये पहले का क्लिप है ट्राउज़र मैंने आप बना के तो फिर उसकी भी आपके साथ वीडियो शेयर की है। ये देखिए, ये मैंने अपना वेलवेट का जो है ये ट्राउज़र बना लिया है। जो लेस इसमें अटैच हुई थी साथ पर्दे के ऊपर, वो मैंने इस तरीके से पांचों के ऊपर अटैच कर लिया है, क्योंकि आजकल जो है वो ट्राउज़र के ऊपर लेसेस का बहुत फैशन है, बहुत बड़ी बड़ी लेसेस चल रही हैं। इस तरीके से मैंने अटैच की है और ऊपर उसी तरह से जैसे मैं आपको पहले भी मैंने आपसे शेयर की है अपनी डिज़ाइनिंग के चैनल पे, तो जिस तरह से मैं लास्टिक अटैच करती हूँ वो मैंने की है। और ट्राउज़र की आप शेप देख लें, नीचे से बिल्कुल टाइट है और ऊपर से अगर हमने करनी है तो मैंने थोड़ी सी जो है इसकी में जो है वो इसके क्राउच में थोड़ी सी म्यानी ऐड की है, ताकि ट्राउज़र जो है वो खुला भी रहे और किसी किस्म की जो है वो टेंशन ना हो। तो आज की मेरी रूटीन थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि आज लंच में कुछ नहीं बनेगा। हमने जो हर महीने की 11वीं शरीफ की न्याज़ है वो दिलाते हैं, तो आज वो न्याज़ नीचे पक रही है। उसमें है हलवा, रोटी और चावल, और इस वजह से आज लंच का तो है वो काम हो जाएगा। तो मैंने सोचा मैं अपनी रूटीन जो है उसको फॉलो कर लूँ, वीकली रूटीन अपनी स्किन केयर की कर लूँ। और बच्चों ने एज़ यूजुअल हर तरफ जो है वो खिलौने गिराए हुए हैं। बाहर वो जो है वो सारिम साहब ने चारपाई पे बैठ के खिलौने खेल रहे थे, तो अब वो नीचे फ़रार हैं दादाबू के पास। और ऊपर यहाँ पे एनी खेल रही थी, एनी भी अभी नीचे चली गई है। इसी तरह से खिलौने छोड़ के सारे, तो अपनी डॉली को वो मेकअप कर रही थी। काफ़ी ज़्यादा उसने सारी डॉलियाँ निकाली हुई हैं और मेकअप निकाला हुआ है, और इसी तरीके से वो उनको सबको तैयार कर रही थी और सबकी हालत ख़राब कर देती है। फिर उन सबको वॉश करना पड़ता है, मेरे पीछे पड़ जाती है, मेरी डॉलियाँ गंदी हो गई हैं, उनको शैम्पू करें, उनका मुंह धुलाएं। तो बस यही काम जो है मेरे साथ साथ चलते रहते हैं। ये मेरी बास्केट है जिसके अंदर मैं अपना जो है वो वीकली का सामान स्किन केयर का इसके अंदर रखती हूँ। फिर मुझे ढूंढना नहीं पड़ता कि एक चीज़ इकट्ठी करके लेके आती हूँ। ज़ाहिर है बच्चों का घर है तो फिर मसला होता है, इसलिए मैं सारी चीज़ें इसी में रख देती हूँ। फिर जब टाइम की कमी की वजह से मैं निकालती हूँ, इसी बास्केट को निकालती हूँ और काम करके इसी को वापस रख देती हूँ। सबसे पहले इसके अंदर है मेरा ये हैंड लोशन है, जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था। इनके बाबा ये बाहर से लेकर आए हैं। और उसके बाद है ये एलोवेरा जेल, और इसमें है एक फ़िशल का है, अक्सा वालों का हैंड और फीट का फ़िशल है। और ये कुछ ब्लीचेस के पैकेट पड़े हुए हैं, जितने भी जब मैं बाज़ार से जाती हूँ तो 2-3 ले आती हूँ इसी तरह से कि ज़रूरत पड़ती है तो फिर कम नहीं होते। और ब्लेसो के हैं, केयर के हैं, अलीना के हैं। और उसके बाद डर्मा शाइन वालों का है ये मसाजर। इससे बहुत ज़्यादा मुझे इजी रहता है, ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। जैसे कि डर्मा शाइन जो है एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, उसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो मैं इसको यूज़ करती हूँ अपनी वीकली रूटीन में, और कभी कभी डेली में भी इसको यूज़ कर लेती हूँ। सुबह जब मैं अगर ज़्यादा मेरे पास नाश्ते के बाद टाइम होता है, नाश्ते और लंच के दरमियान, तो फिर मैं इससे थोड़ा सा मसाज कर लेती हूँ। इससे जो स्किन है उसके सारे डेड पार्टिकल्स जो हैं वो निकल जाते हैं। उसके बाद ये गोल्डन पर्ल्स वालों का साशे है, इसको आप कह लें ये कंप्लीट फेशियल है। इसको आप ज़रूर यूज़ कीजिए, और मुझे ये कभी ट्यूब में नहीं मिला है, जब भी ये मुझे मिलता है साशे में मिलता है तो मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट है। जब भी आप इसको यूज़ करेंगे आपको ऐसा लगेगा जैसे आप पार्लर से अभी अभी फ्रेश जो है वो फेशियल करवा के निकले हैं। तो इसके अंदर से आज मैं जो है अपनी स्किन केयर करूँगी आपसे। और ट्रेजेडी का मैंने आपसे जिक्र किया था। ट्रेजेडी आज ये हुई है कि मेरा काफ़ी ज़्यादा मेरे शीशे जो हैं वो ड्रेसिंग के और साइड टेबलों के पहले ही टूटे हुए हैं। आज मेरा वो जो टेबल है, टेबल जो सोफ़ों के साथ जो टेबल होते हैं, आज वो भी जो है शीशा टूट गया। आज इतना मुझे अफसोस सुबह का लगा हुआ है, इसी वजह से मेरा मूड भी ऑफ था। मैं उसी के ऊपर रख के सारा काम करती थी, सारा शूट करती थी उसी के ऊपर रख के। तो मुझे कल जल्दी में याद नहीं रहा। कल मैंने जल्दी जल्दी में जब सफाई की है ना, तो मैं मशीन को कभी भी टेबल के ऊपर नहीं रखती हूँ, हमेशा नीचे ज़मीन पर रख के, क्योंकि मेरी मशीन काफ़ी भारी है।
तो मैं ज़मीन पे रख के जो है उसे कैसे शूट करती हूँ। लेकिन आज थोड़ी सी ट्रेजेडी हो गई थी कि मैंने जल्दी में जब मशीन को जो है इसके ऊपर रख दिया है, तो वहाँ से शीशा जो है सारा टूट गया है। अब एक और खर्चा जो है वो आ गया है मेरे इस महीने के खर्चे में एक और शामिल हो गया है कि पहले मैंने ड्रेसिंग टेबल का शीशा सोचा हुआ था, बच्चे उसके ऊपर चढ़ते हैं तो मुझे वो बनवाना पड़ेगा। लेकिन अब जनाब मुझे सारे शीशे जो हैं ड्रेसिंग का भी टूट गया है और वो साइड टेबल के भी टूट गए हैं। वो पहले के टूटे हुए हैं, उसके ऊपर बच्चे चढ़ते थे तो फिर थोड़े से क्रैक थे, तो मैंने कहा बच्चों के पाँव में ना लग जाए, तो फिर मैंने सारा जो है वो उठा के रख दिया हुआ था। तो वैसे जब शिफ्टिंग वगैरह करते हैं तो फिर वो टूट गए हुए हैं। अब मुझे जो है वो सारे टेबल्स के शीशे जो हैं वो इकट्ठे बनवाने पड़ेंगे। तकरीबन आप कह लें 7-8 हज़ार का खर्चा जो है ये अब इस महीने निकालना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं अपनी रूटीन। जो है खाना मैंने खा लिया है, नीचे से न्याज़ बन के आ गई थी तो उसे मैंने खा लिया है। डिनर का हम रात को करेंगे। अब आज मैंने कहा चलो आज खाना नहीं बनाना, तो आज इससे फ़ायदा उठा लेते हैं, साथ में आप लोगों से रूटीन शेयर कर लेते हैं और साथ में जो है अपना स्किन केयर का काम कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये ब्लीच जो है अलीना वालों की, ये मैंने मिक्स की है और इसके अंदर थोड़ा सा मैंने एलोवेरा जेल डाला है। इसको मैं फ़ेस पे अप्लाई करूँगी क्योंकि मेरे पोर्स का जो है काफ़ी ज़्यादा मुझे फ़ेस पे प्रॉब्लम है, मैंने आपको बताया था। स्किन जो है वो ऑयली होती है और फिर उन पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स निकल आते हैं, तो उनके पोर्स जो हैं इस तरह से जो है वो ओपन हो जाते हैं। लेकिन मैं यूज़ करती हूँ डॉक्टर राशल का विटामिन सी सीरीज़ किट, उसकी वजह से मेरे जो पोर्स हैं वो काफ़ी हद तक मिनिमाइज़ हो चुके हैं। लेकिन फिर भी जब मैं ब्लीच वगैरह कुछ फेस पे करती हूँ तो उससे पहले जो विटामिन 3 के कैप्सूल हैं वो मैं अपने फेस के ऊपर थोड़ा सा उनका जो जेल है अपने फेस पोर्स के ऊपर लगा लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं ब्लीच करती हूँ। उससे ऐसा होता है कि मेरे फेस पे जो रेडनेस होती है वो नहीं आती है। तो इस वक्त भी मैंने वो अप्लाई कर लिया हुआ है फेस पे और अब मैं ये ब्लीच जो है इसमें एलोवेरा जेल लगा रही हूँ ताकि किसी किस्म की जो इचिंग है वो ना हो। और ये मैंने फेस पे लगाने के बाद जो है इनको मैं 15 मिनट तक रखूँगी और 15 मिनट से ज़्यादा आपको कोई भी ब्लीच जो है वो अप्लाई नहीं करनी चाहिए, उसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं, आपने अक्सर वीडियोस में भी देखा होगा। और जो 15 मिनट से भी कम टाइम आप ले लें, कुछ आजकल तो इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो गई हैं कि 10 मिनट्स में ही आपको जो है आपकी मर्ज़ी के रिज़ल्ट आ जाते हैं और जितना ब्लीच ने असर करना होता है ना वो 10 मिनट्स में हो जाता है। ठीक है, तो आप विदिन 15 मिनट्स के बाद आप इसको वॉश कर दें। और इस वक्त मैंने फेस के ऊपर जो है ये अप्लाई कर ली है। अब साथ ही मैं इनको जो है बच गई है इसको मैं साथ ही हैंड्स के ऊपर भी अप्लाई कर लूँगी क्योंकि हमारे घर में आपको पता है माशाल्लाह जॉइंट फैमिली सिस्टम है, काफ़ी ज़्यादा हम लोग सब्ज़ी बनाते हैं, तो इस वजह से मेरे हाथ जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है हाथों के ऊपर। तो जब भी मैं कोई स्किन केयर करती हूँ तो ये नहीं मैं सिर्फ फेस पे ही करती हूँ, मैं उसको अपनी नेक के ऊपर और हाथों के ऊपर ज़रूर अप्लाई करती हूँ और फिर मुझे बहुत ज़्यादा सुकून रहता है पूरे हफ्ते के मेरे हैंड जो हैं बहुत ज़्यादा नीट हो जाते हैं। और ब्लीच के अंदर मैंने थोड़ा पाउडर डाला था फेस के लिए, अब मैंने जो बाकी का उसके अंदर सारा साशे के अंदर था वो सारा जो है मैंने डाल के हाथों पे अप्लाई कर लिया था क्योंकि हाथों की स्किन जो होती है थोड़ी सी हार्ड होती है, इस वजह से ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती हाथों के ऊपर। फेस के ऊपर तो हमें बहुत कम पाउडर जो है उसको यूज़ करना चाहिए। तो ये हाथों के ऊपर भी मैंने लगा के 15 मिनट के बाद अपने हैंड भी वॉश कर लिए हैं और फेस भी वॉश कर लिया है। पानी इस तरह से बाउल में रखा हुआ मैंने अपने पास ताकि बार बार जो है वो वॉशरूम तक ना जाना पड़े। किस कदर गंदा लग रहा है कि मेरा ड्रेसिंग टेबल के शीशे के ऊपर क्रैक्स पड़े हुए हैं, लेकिन अब क्या किया जा सकता है। मुझे ड्रेसिंग टेबल पे मैंने स्पेशल जब मेरी शादी थी तो मैंने कहा था कि शीशे ज़रूर होने चाहिए क्योंकि उनकी वजह से जो है एक कपड़ा मारे तो साफ़ हो जाता है, बार बार ड्रेसिंग ख़राब नहीं होता। लेकिन बच्चों ने जो कोई भी चीज़ है उसको साबित नहीं रहने दिया, हर चीज़ का जो है वो बेड़ा गर्क किया हुआ है। पानी चेंज करके ले आई हूँ मैं। अब जनाब दूसरा स्टेप जो है वो है गोल्डन पर्ल के फेशियल की। इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त जो हैं वो छोटे छोटे से पार्टिकल्स हैं, आई डोंट नो वो एप्रीकोट के हैं उसकी वजह से, लेकिन एप्रीकोट जो है वो मेरे फेस पे सूट नहीं करता है। एप्रीकोट का स्क्रब मैंने आज तक कभी यूज़ नहीं किया है, मैंने एक दफ़ा ज़िंदगी में यूज़ किया था और अल्लाह जानता है कि मेरे उस कितने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हो गए थे कि मेरे स्किन केयर के पास जाना पड़ा था। तो अब मैंने कभी उसको ज़िंदगी में यूज़ नहीं किया है। अगर इसके अंदर एप्रीकोट होता तो तभी मुझे सूट नहीं करना था। आई थिंक किसी और चीज़ के ये पार्टिकल्स हैं लेकिन बहुत ही अच्छे हैं और इनके साथ जो फेस है वो बहुत ज़्यादा वाइट हो जाता है और आप कह लें कि सारी जो पूरे हफ्ते की जो डर्ट वगैरह होती है ना वो सारी निकल जाती है और फेस जो है बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाता है। इसको आप अपनी अगर रूटीन में शामिल कर लें ना तो आप इसको हफ्ते में 2 दफ़ा या हफ्ते में 1 दफ़ा ज़रूर यूज़ करें।
15 मिनट तक मैंने मसाज किया है इस क्रीम का और उसके बाद मैं फ़ेस जो है अपना स्पंज के साथ अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी। साथ साथ जो मैं क्रीम यूज़ करती हूँ मैं हाथों पे भी वही यूज़ करती हूँ और अच्छी तरह से मैंने हाथों पे भी जो है इसका मसाज कर लिया है। अब मैं जो है वो प्लकिंग कर लूँगी अपनी और साथ में जो सारे फ़ेस के ऊपर जो ब्लैक हेड्स होते हैं वो निकालूँगी, वाइट हेड्स निकालूँगी और साथ साथ प्लकिंग और जो है थ्रेडिंग कर लूँगी ताकि जो फ़ेस है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाए। जब हम कोई चेहरे पे कोई मसाज वगैरह करते हैं ना किसी क्रीम का, तो हमारे जो पोर्स हैं वो इस हद तक ओपन हो जाते हैं कि आराम से जब आप प्लकिंग थ्रेडिंग करते हैं और ब्लैक हेड्स निकालते हैं तो वो आराम से निकल आते हैं, इतनी ज़्यादा पेन नहीं होती है। तो जब भी मैं कोई इस तरह का मसाज वगैरह करती हूँ तो फिर जो सारे ब्लैक हेड्स वगैरह होते हैं मैं निकाल लेती हूँ, उससे फिर मेरी स्किन के ऊपर पिंपल्स नहीं बनते हैं। अगर मैं अपनी स्किन की केयर नहीं करूँगी और इस तरीके से वीकली का अपनी रूटीन है, अपने फेस का ख्याल नहीं रखूँगी तो बहुत ज़्यादा मेरे फेस के ऊपर जो है वो पिंपल्स हो जाते हैं। फिर मुझे खुद ही जो है वो रियलाइज़ होना शुरू हो जाता है कि मेरे फेस को जो है वो ज़रूरत है एक बहुत अच्छे मसाज की। और फिर उसके के साथ ही जनाब ये सारे जो फेस के अंदर जो वाइट ब्लैक हेड्स होते हैं और वाइट हेड्स होते हैं वो सारे निकल जाते हैं और फिर पिंपल्स नहीं बनते मेरे फेस के ऊपर ना। तो फिर उसके बाद जो दूसरा स्टेप है वो डर्मा शाइन वालों का मसाज है, वो भी मैंने अपने फ़ेस के ऊपर कर लिया है। और मेरे फ़ेस के ऊपर जो बिल्कुल होती है ना उसके बाद प्लकिंग के बाद और थ्रेडिंग के बाद जो रेडनेस होती है वो बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि इसके साथ जो हमारे पोर्स हैं वो ओपन हो चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा जो है वो आराम से हो जाती है। पानी चेंज कर लेती हूँ 2-3 बार जब भी मैं कोई स्टेप करती हूँ, तो उसके बाद मैं पानी ज़रूर जो है उसको चेंज करती हूँ, क्योंकि स्पंज के साथ जो सारी हमारी डर्ट होती है हमारे फेस पे और जो डेड पार्टिकल्स होते हैं वो निकले होते हैं और फिर उसी को हम बार बार स्पंज को यूज़ करेंगे तो फिर हमें मसाज करने का और अपनी ये जनाब स्किन केयर करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। इसलिए पानी को आप बार बार चेंज करें। मैं स्पंज अभी फ़िलहाल मेरे पास एक ही है, उसी को मैं अच्छी तरह से धो के तो ले आई हूँ। तो उसके बाद है जी मेरा ये लास्ट स्टेप है अक्सा वालों का, हैंड एंड फुट वालों का फेशियल है। ये मैं अपने हाथों के ऊपर ज़रूर अप्लाई करती हूँ, इससे हाथ जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। और ये जो हमारे नेल्स होते हैं इनको भी ज़रूरत होती है कि इनको भी अच्छी तरह से जो है वो वॉश किया जाए, इनमें जो है वो चमक नहीं आती और बहुत डल रहते हैं, और इस वजह से मैं इनको भी अच्छी तरह से वॉश कर लेती हूँ और अच्छी तरह से इनके ऊपर मसाज कर लें। 15 मिनट तक इसका मसाज करें। वैसे तो अक्सा वालों की कंपनी काफ़ी फ़ेमस है, काफ़ी टाइम पहले की जो है मैं इसको यूज़ करती हूँ। पहले इसका जो है वो स्किन शाइनर था और इस तरह की चीज़ें मैं यूज़ करती थी तो बहुत इफ़ेक्टिव था, इसलिए अभी भी मैंने इसको अपनी रूटीन में जो है शामिल रखा हुआ है दूसरी चीज़ों के साथ। तो ये देखिए मेरे हैंड जो है वो किस कदर नीट हो चुके हैं, सिर्फ इतना सा हमने जो है वो काम करना है और हाथ हमारे बिल्कुल साफ़ हो चुके हैं। और लास्ट पे आपने ये काम करना है कि आपने अपने फेस के ऊपर जो है वो विटामिन सी का कैप्सूल्स जो है उसको आप अपनी रूटीन में ज़रूर शामिल रखें, वो बहुत अच्छा है। उसमें आप ऑयली स्किन वालों के लिहाज कर बहुत अच्छा है, और जो ड्राई स्किन वालों हैं उनको तो ये अपनी रोज़ की रूटीन में शामिल करना चाहिए। जिनकी ड्राई स्किन रहती है सर्दियों में भी और वैसे भी उनको ये कैप्सूल ज़रूर यूज़ करने चाहिए। और उनके अंदर आप थोड़ा सा बेबी लोशन शामिल करके लगा लें तो आपको सारा दिन भी ड्राई स्किन का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अपने हैंड्स जो है वो मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिए हैं और साथ ही मैंने अपने फेस को भी अच्छी तरह से जो है वो नीट एंड क्लीन कर लिया है और बाद में मैंने थोड़ा सा बेबी लोशन अप्लाई कर लिया है। हाथों के ऊपर जो आपने मेरा देखा था वो जर्जर वालों का हैंड लोशन देखा था वो मैंने अप्लाई किया है। इससे हाथ जो है बहुत सॉफ्ट हो गए हैं मेरे, और अब मैं शूट के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। और अभी मैं शूट करूँगी और अपनी जो डिज़ाइनिंग की वीडियो है वो अपलोड करूँगी। और मेरे हैंड आप देख लें किस कदर नीट हो चुके हैं थोड़ी सी स्किन केयर करने से। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, मेरी रूटीन पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज़।